हेलो दोस्तों। रूस और यूक्रेन के दरमियान परेशानी इस वक्त शुरू हुई जब यूक्रेन ने 2014 में अपने रूस नवाज सदर यानुकोविच को हटाने के बाद मगरब की तरफ झुकाव किया। इस इकदाम के नतीजे में रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया और मशरकी यूक्रेन में बागियों की हमायत की जो मुल्क से अलग होना चाहते थे। डोनेट्स्क और लुहांस्क जैसी जगहों पर लड़ाई छिड़ गई जिससे बहुत सी अमवात हुई। लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हुए। अगरचे रूस के खिलाफ जंग बंदी के मुआहदों और सजाओं की तरह लड़ाई को रोकने की कोशिश की गई। तनाजा जारी रहा। यह कौमी शनाख्त और कौमों के दरमियान मसाबकती मफादात जैसे मसाइल से कार फरमा है। 224 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन पर एक बड़ा हमला किया। घने जंगल में 2 साल की जंग के बाद यूक्रेन में एक फौजी अड्डा है। बाहर से यह वीरान और तबाह हाल नजर आता है क्योंकि इसे जंग के अव्वल में रूसी मिसाइलों ने निशाना बनाया था, लेकिन जेरे जमीन ये एक मुख्तलिफ कहानी है। एक खुफिया बंकर है जहां यूक्रेन के फौजी काम करते हैं। वो रूसी जासूस सैटेलाइट्स पर नजर रखते हैं और रूसी कमांडरों के दरमियान होने वाली गुफ्तगू को सुनते हैं। यहां तक कि वो रूसी शहरों की तरफ बढ़ने वाले धमाका खेज ड्रोन को भी ट्रैक करते हैं। यह जेरे जमीन बंकर यूक्रेन की फौज के लिए इंतहाई अहम है। यह राज है। अड्डे को अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA से बहुत ज्यादा रकम और सामान मिलता है। एक आला कमांडर सरही का कहना है कि CIA का हिस्सा 110% है। अमेरिका और यूक्रेन के दरमियान यह शराकतदारी सिर्फ जंग के दौरान ही नहीं बल्कि बरसों से जारी है। इसका आगाज तकरीबन एक दहाई कबल मुख्तलिफ अमेरिकी सदूर के दौर में हुआ। कुछ बहादुर लोगों ने इसे अंजाम देने के लिए खतरा मोल लिया। अब यूक्रेन की इंटेलिजेंस एजेंसियां जो पहले रूस के जेरे कंट्रोल थी, रूस के खिलाफ अमेरिका के साथ मिलकर काम कर रही हैं। 200 CIA ने यूक्रेन समेत रूस के करीब खुफिया जासूसी अड्डे कायम कर रखे हैं। जंग से पहले यूक्रेन ने अमेरिका को यह मालूम करने में मदद की थी कि रूस के एक मुसाफिर त्यारे को गिराने और अमेरिकी सदारती इंतखाबात में मुदाखलत जैसे बड़े वाकयात में मुलव्वस है। 2016 के आसपास CIA ने यूनिट 2245 नामी खुसूसी यूक्रेन कमांडर फोर्स को तरबियत देना शुरू की। इन्होंने रूसी ड्रोन और मवासलाती आलात को अपने कब्जे में ले लिया ताकि CIA इनका मुताला कर सके। CIA ने यूक्रेन के नए जासूसों को भी तरबियत दी जो रूस, यूरोप और यहां तक कि क्यूबा में भी काम करते हैं। दोस्तों, हालिया जंग के दौरान CIA के अफसरान यूक्रेन में रहे और रूस के खिलाफ लड़ने के लिए अहम मालूमात फराहम की। यूक्रेन की मुल्की इंटेलिजेंस एजेंसी के साबिक सरबराह इवान बाकानोव का कहना है कि यूक्रेन CIA की मदद के बगैर रूस के खिलाफ मजामत नहीं कर सकता था। यह शराकत एक तवील अरसे से एक बड़ा राज है। यूक्रेन, अमेरिका और यूरोप के बहुत से हकाम ने इसके बारे में बात की है। हालांकि कुछ गुमनाम रहना चाहते हैं। रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद ये जासूसी नेटवर्क पहले से कहीं ज्यादा अहम है, लेकिन वो भी खतरे में है। अगर अमेरिकी सियासतदान यूक्रेन को पैसे देना बंद कर देते हैं तो CIA को कम करना पड़ेगा। यूक्रेन को यकीन दिलाने के लिए CIA के डायरेक्टर ने हाल ही में खुफिया तौर पर दौरा किया। CIA और यूक्रेन ने मिलकर काम करना शुरू किया क्योंकि वो दोनों रूस को मुश्तरका दुश्मन के तौर पर देखते थे। रूस के सदर पुतिन बरसों से यूक्रेन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, लेकिन इनके मंसूबे उल्टा पलट गए। पहले तो CIA यूक्रेन में बहुत ज्यादा मुलव्वस होने के बारे में मुहतात थी। वो रूस को परेशान करने की फिक्र में थे, लेकिन यूक्रेन के इंटेलिजेंस एहलकारों ने CIA का एतमाद हासिल करने के लिए सख्त मेहनत की। इन्होंने खुफिया फाइलें शेयर की और खतरनाक कार्रवाइयां की। वक्त के साथ साथ शराकत मजबूत होती गई। हालांकि यूक्रेन ने बाज़ औकात वो काम किए जो अमेरिका को पसंद नहीं थे। आखिर में दोनों फरीकों ने इसे कीमती पाया। यूक्रेन रूस के बारे में अमेरिका के लिए मालूमात का एक अहम जरिया बन गया और यूं यह खुफिया इत्तेहाद वजूद में आया। CIA और यूक्रेन के दरमियान शराकतदारी फरवरी 2014 में एक कशीदा राज से शुरू हुई जब यूक्रेन की हुकूमत ने हाथ बदले। रूस नवाज सदर विक्टर यानुकोविच के रूस फरार होने के बाद एक नई मगरब नवाज हुकूमत ने इक्तदार संभाल लिया। वैलेंटाइन नए जासूसी सरबराह ने इंटेलिजेंस एजेंसी के हेडक्वार्टर में अफरा तफरी पाई। इसने मदद के लिए CIA और M16 को फोन किया, लेकिन हालात खराब हो गए। रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया और मशरकी यूक्रेन में लड़ाई छिड़ गई। दोस्तों, नेलिविचेंको ने CIA से यूक्रेन के दफा के लिए मदद मांगी। CIA के डायरेक्टर जॉन ओब्रेनन बात करने के लिए कैफ आए। इन्होंने कहा कि CIA मदद करना चाहती है, लेकिन इसे मुहतात रहने की जरूरत है। वो रूस को परेशान करने की फिक्र में थे। दोस्तों, यूक्रेन में इससे पहले CIA को जलाया गया था। 1991 में यूक्रेन की आजादी के बाद इन्होंने मिलकर काम करने की कोशिश की, लेकिन जब यूक्रेन दोबारा रूस के करीब आया तो वो रुक गए।
अब वो इस बात का सबूत चाहते थे कि यूक्रेन इनकी मदद कर सकता है और वो अपनी एजेंसियों में रूसी जासूसों से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। वापस वाशिंगटन में सदर ओबामा की टीम रूस को परेशान करने से परेशान थी। इन्होंने खुफिया कवानीन बनाए जिसमें महदूद था कि सीआईए यूक्रेन को कितनी मदद दे सकती है। इससे यूक्रेन नाखुश हुआ। 200 कैफ में नालिवचेंको ने इंसदाद इंटेलिजेंस की क़यादत के लिए जनरल कोंड्रात्योव का इंतखाब किया। इन्होंने दुश्मन की खतूत पर खतरनाक मिशन अंजाम देने के लिए एक नई यूनिट 5वीं डायरेक्टोरेट बनाई। ये फौजी जवान थे और इनका रूस से कोई ताल्लुक नहीं था। जब 2014 में मलेशिया एयरलाइंस की परवाज 17 को गोली मारकर हलाक कर दिया गया था, जिसमें सैकड़ों अफराद हलाक हुए थे। 5th डायरेक्टोरेट को फौरी तौर पर ऐसे शवाहद मिले जो रूसी हमायत याफ्ता बागियों की तरफ इशारा करते थे। सीआईए ने मुतासर होकर मजीद मदद देना शुरू कर दी। खुफिया सांता 2015 में यूक्रेन के सदर ने जासूसी के सरबराह को तब्दील किया, लेकिन जनरल कोंड्राटिक मिलिट्री इंटेलिजेंस के सरबराह बन गए। इसने सीआईए के साथ काम करने की कोशिश की जिसे पहले दिलचस्पी नहीं थी। इसकी मुलाकात अमेरिका में सीआईए के एक अफसर से हुई थी जो कैफ में नया स्टेशन चीफ बनेगा। दोस्तों, जनरल कोंड्राटिक ने सीआईए को खुफिया रूसी दस्तावेजात फराहम की जिससे जाहिर होता है कि इन पर भरोसा किया जा सकता है। सीआईए ने महसूस किया कि वो रूस से मालूमात हासिल करने में इनकी मदद कर सकता है। नए स्टेशन चीफ जनरल कोंड्राटिक दोस्त बन गए। दोस्तों, यूक्रेन वालों ने स्टेशन चीफ को सांता क्लास कहा क्योंकि वो इनकी मदद लेकर आया था। सीआईए ने यूक्रेन की इंटेलिजेंस एजेंसी को जदीद बनाने में मदद करने पर रजामंदी जाहिर की और बदले में यूक्रेन अपनी तमाम खुफिया मालूमात सीआईए के साथ शेयर करेगा। दोस्तों, अब शराकत मजबूत थी। खुफिया अड्डा जो बारूदी सुरंगों के दरमियान छुपा हुआ है, जंग के दौरान रूसी मिसाइलों ने तबाह कर दिया था, लेकिन सीआईए की मदद से जनरल डोरेट्स्की की टीमों ने इसे जेरे जमीन दोबारा तमीर करना शुरू कर दिया। इन्होंने पता लगाने से बचने के लिए रात को काम किया। सीआईए की माली इमदाद से चलने वाले आलात और रकम का इस्तेमाल किया। बंकर के अंदर जनरल डोरेट्स्की ने कम्युनिकेशन गियर और कंप्यूटर सर्विसेज दिखाए जिनमें से कुछ सीआईए ने माली आनत फराहम की। वो रूसी फौजी नेटवर्क्स को हैक कर रहे थे और यहां तक कि चीन और बेलारूस के सैटेलाइट्स की जासूसी कर रहे थे। इन्होंने यूक्रेन पर रूसी जासूस सैटेलाइट्स का सुराग लगाया और अमेरिका में स्ट्रेटेजिक मकामात के इर्द गिर्द इनकी नकलो हरकत की निगरानी की। दोस्तों, सीआईए ने 2016 से दुश्मन के मवासलात को रोकने के लिए खुफिया करदा रेडियो और आलात फराहम किए हैं। सीआईए ने ऑपरेशन गोल्डफिश के नाम से एक तरबीती प्रोग्राम भी चलाया। यूक्रेन के जासूसों ने रूस और दीगर जासूसी के लंबरदार ममालिक में जाली शनाख्त और राज इकट्ठा करना सीखा। इसके बाद इन्होंने रूसी सरहद के साथ 12 नए अड्डों पर तैनात किया। इन अड्डों से यूक्रेन के एजेंटों ने रूस के अंदर खुफिया मालूमात इकट्ठी की। सीआईए ने साजो सामान तरतीब देने में मदद की और ऑपरेशन गोल्डफिश के यूक्राइनी ग्रेजुएट्स को रूसी जराये से रुजू करने की तरबियत दी, जबकि यूक्रेन के साथ शराकतदारी ने कीमती इंटेलिजेंस पैदा की। सीआईए की हदूद थी, वो जारहाना कार्रवाइयों में मदद नहीं करेंगे जो नुकसान का बायस बन सकते हैं। 6 माह से भी कम अरसे में सीआईए और यूक्राइनी इंटेलिजेंस करीबी इत्तेहादी बन गए जो रूस की सरगर्मियों के बारे में अहम मालूमात का इश्तराक करते हैं। दोस्तों, यूक्रेनियों और अमरीकियों के दरमियान रस्साकशी हुई। जनरल कोंड्राटिक ने सीआईए से रूस के अंदर से सैटेलाइट तस्वीर और रूसी सरजमीन में धमाका खेज मवाद नस्ब करने के मिशन में मदद मांगी, लेकिन सीआईए ने मोहलक कार्रवाइयों के खिलाफ अपनी सुर्ख लकीरों पर कायम रहने से इनकार कर दिया। बेखौफ जनरल कोंड्राटिक ने रूसी हवाई अड्डे को सबूताज करने के लिए अपनी टीम को क्रीमिया भेजा। वो रूसियों के लिबास में मलबूस थे और कश्तियों पर चढ़कर क्रीमिया में दाखिल हुए, लेकिन रूसी कमांडोज ने इन पर गात लगाकर हमला किया। इन्होंने जवाबी जंग की, लेकिन यह पसपाई में खत्म हुआ। दोस्तों, प्यूटन ने यूक्रेन पर दहशतगर्दी का इल्जाम लगाया और ओबामा इंतजामिया को घुसाया। कुछ लोग सीआईए के प्रोग्राम को खत्म करना चाहते थे, लेकिन ब्रेनन ने दलील दी कि इससे कीमती इंटेलिजेंस हासिल हो रही है। यहाँ तक कि जब जनरल कोंड्राटियोक ने नाकामी की वजह से अपनी मुलाजमत खो दी, यूक्रेन ने दबाव डाला। इन्होंने अलहदगी पसंद कमांडरों को कत्ल कर दिया और साये की जंग तेज हो गई। रूसियों ने यूक्राइनी कमांडर को ले जाने वाली कार पर बमबारी करके जवाबी कार्रवाई की। जनाजे में अमेरिकी और यूक्राइनी इंटेलिजेंस अफसरान ने एक साथ मातम किया तो इनके नुकसान में मुतहद। 2016 में ट्रंप जीते तो यूक्रेन और सीआईए घबरा गए। ट्रंप प्यूटन को पसंद करते थे और इन्हें यकीन नहीं था कि रूस ने इंतखाबात में मुदाखलत की है, लेकिन इनकी इंतजामिया ने रूस पर सख्त मौकफ इख्तियार किया। माइक पोम्पियो और जॉन बोल्टन जैसे अहम लोगों ने यूक्रेन की हिमायत जाहिर की। इन्होंने खुफिया शराकतदारी को बढ़ाया, मजीद यूक्राइनी अफसरान को तरबियत दी और नए अड्डे बनाए। मजीद अफसरान और बेहतर सहूलियात के साथ जंगल की बुनियाद बढ़ी। उन्होंने रूस को अमरीकी इंतखाबात में मुदाखलत से रोकने के लिए मिलकर काम किया। एक मिशन में यूक्रेन के जासूस ने एक रूसी अफसर को धोखा दिया, जिससे सीआईए को रूस को हैकिंग ग्रुप से जोड़ने में मदद मिली। दोस्तों, ज़ेलेंस्की के तहत शराकतदारी और भी मजबूत हुई। यह इतना कामयाब था कि सीआईए के दूसरे यूरोपीय ममालिक के साथ भी ऐसा ही करना चाहती थी।
इन्होंने रूस के खिलाफ एक खुफिया इत्तेहाद बनाया जिसमें यूक्रेन ने बड़ा किरदार अदा किया। जैसे ही 2021 में कशीदगी बढ़ी, CIA और MI6 ने यूक्रेन को खबरदार किया, रूस जंग की तैयारी कर रहा है। इनके पास इंटेलिजेंस थी जो यूक्रेन के पास नहीं थी। वो जानते थे कि रूस किसको पकड़ना या मारना चाहता है और वो किसको इंचार्ज बनाना चाहते हैं। इन तबाहात के बावजूद ज़ेलेंस्की और इनकी टीम पूरी तरह से कायल नहीं थी, लेकिन CIA के अफसरान अपने साथियों को छोड़ने से इनकार करते हुए यूक्रेन में पीछे रहे। जब पुतिन ने 2022 में यूक्रेन पर हमला किया तो मुल्क में सिर्फ CIA के अफसरान रह गए। वो रोजाना एक होटल में यूक्राइनी राबतों से मिलते थे, अहम मालूमात शेयर करते थे। अब वो बाइडेन व्हाइट हाउस की तरफ से इख्तियार करदा रूसी अफवाज के खिलाफ मुहलक कार्रवाइयों की हिमायत कर सकते हैं। इनकी ब्रीफिंग इंतहाई मखसूस थी। 3 मार्च 2022 को इन्होंने अगले 2 हफ्तों के लिए रूस के मंसूबों का इंकशाफ किया। रूसी मारियोपोल से एक गलत महफूज रास्ता बनाएंगे, फिर इसे इस्तेमाल करने वालों पर हमला करेंगे। इनका मकसद 10 मार्च तक ओडेसा को घेरे में लेकर यूक्रेन के 6 शहरों पर मिसाइलों से हमला करना था। यूक्रेन के आला ओहदेदारों हत्ता के ज़ेलेंस्की को कत्ल करने की कोशिशों का पर्दाफाश किया गया। CIA ने एक साजिश को नाकाम बनाने में मदद की। दोस्तों, जब कैप पर रूसी पेशकदमी कम हुई तो CIA ने जश्न मनाया और कहा कि यूक्रेन रूसियों के मुंह पर मुक्के मार रहा है। जल्द ही CIA के मजीद अफसरान कैप पहुंचे, बगैर हथियारों के फायर किए यूक्रेनियों की मदद कर रहे थे। इन्होंने यूक्राइनी अहदाफ की तस्दीक और इंटेलिजेंस का इश्तराक किया। दोस्तों, CIA और MI6 के जरिए तरबियत याफ्ता मुतअस्सब नेटवर्क्स ने मकबूजा इलाकों में रूसी अफवाज को निशाना बनाया। जुलाई 2022 में यूक्रेन के जासूसों ने एक अहम पुल के करीब रूसी काफिलों को देखा। बरतानवी और अमेरिकी इंटेलिजेंस ने सैटेलाइट तस्वीर से इसकी तस्दीक की है। यूक्रेनी फोर्सेज ने काफिलों को क्रॉसिंग से रोकते हुए तबाह कर दिया। जेरे जमीन बंकर में रूसी हमलों के खिलाफ दफा को तकवीयत मिली, लेकिन अमदाद में कटौती के खतरे के साथ यूक्रेन के अफसरान को तर्क करने का खदशा है। इसके बावजूद CIA ने डायरेक्टर बर्न्स के हालिया दौरे के दौरान अपने अज़म का अदा किया। CIA और HUR अब पहले से ज्यादा रूसी मुवासलात को रोकते हुए मजीद अड्डे चलाते हैं। ये शराकतदारी जो अहम जहानत पैदा करती है, यूक्रेन के दफा के लिए इंतहाई अहम है। जैसा कि जनरल डोरेट्स्की ने कहा, आपको इस तरह की मालूमात कहीं से नहीं मिल सकती सिवाय यहाँ के।